दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रपोजिशन चैप्टर और प्रपोजिशन चैप्टर में हम सीखेंगे फ्रॉम के कॉन्सेप्ट को। अगर हम फ्रॉम के कॉन्सेप्ट को सीखें, लेकिन इस फ्रॉम के कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन क्या होता है। अगर हम प्रपोजिशन की बात करते हैं तो प्रपोजिशन को दो भागों में तोड़ करके देख लो। एक प्री और दूसरा हमारा पोजीशन हो जाएगा। प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति, यानी कि लेकिन किससे पहले स्थिति, तो वो किसी नाउन या प्रोनाउंस के पहले की स्थिति, यानी कि या तो नाउन या प्रोनाउन। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू शो अ रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन और एनी अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। हमने क्या बताया प्रपोजिशन की डेफिनेशन में, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। पेन कॉपी नहीं निकाली हो तो निकाल लो और नोट करते चलो। एक एक कॉन्सेप्ट को लिख लेना यहां से, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आने वाला है कि कहां कहां पर हम फ्रॉम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आज एकदम फ्रॉम का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। तो डेफिनेशन हमने ये बताई कि प्रपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू शो अ रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस और एनी अदर वर्ड्स। तो देखो अब कैसे करके हम फ्रॉम की बात करें, तो फ्रॉम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें सेपरेशन की अवस्था कहीं पर नजर आ जाए। अगर किसी तरीके से हमारी सेपरेशन की अवस्था नजर आ जाए तब हम वहां पर किसका, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये हमारा बीसलपुर है, ये बीसलपुर का या बरेली मान लो, कुछ भी मान लेना, ठीक है। ये हमारा एक स्थान है, तो किसी भी स्थान से अलग होने की स्थिति में भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं सेपरेशन की अवस्था में। तो पहला पॉइंट क्या होगा, किसी जगह से अलग होने की स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें आपसे, मैं बीसलपुर से आ रहा था, मैं बीसल, कोई भी इंसान यहां पर ये है, ये बीसलपुर से चला और कहीं पर भी जा रहा हो, तो देखो बीसलपुर से चल करके वो तो यहां आ गया और बीसलपुर यहीं रह गया। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से अलग होकर के चला जाए तो हम वहां पर प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और ऐसे समझना आए तो सरल भाषा में ऐसे समझ लो, कोई भी स्थान हो ट्रिक में और कम के साथ फ्रॉम प्लस स्थान, यानी कि किसी भी स्थान से पहले आपको प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करना ही है। क्या बताया मैंने, किसी भी स्थान से पहले प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करना ही है, लेकिन कब, जब से का सेंस हो। एक बात ये जरूर ध्यान रखना, लेकिन हर जगह लगा दो, कब, जब से का सेंस आ रहा हो। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, इसमें मैं बीसलपुर से आ रहा था, तो इस वाले वाक्य में स्थान तो यही है बीसलपुर। हमने क्या बताया, बीसलपुर स्थान है और स्थान से पहले प्रपोजिशन क्या हो गया, फ्रॉम। और सबसे अच्छी ट्रिक यह है, कम के साथ हमेशा फ्रॉम, और चाहे कहीं पर, और गो के साथ हमेशा टू, गो प्लस टू और प्लस में कोई भी स्थान यानी कि प्लेस आ जाएगा। जैसे गो टू स्कूल, गो टू स्कूल की बात की तो गो टू और ये स्थान आ गया। कहीं पर भी गो टू बरेली, गो के साथ प्रपोजिशन टू और प्लस में कोई भी प्लेस का नाम लिख दो। और कम के साथ हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम, यानी कि कम फ्रॉम दिल्ली, ओके, कम फ्रॉम बीसलपुर, कम फ्रॉम बरेली, कम फ्रॉम लखनऊ, कुछ भी बात करिए। जब देखो अब हमने क्या कहा, सेपरेशन। जब हमने कहा कम फ्रॉम लखनऊ, देखो लखनऊ तो वहीं रह गया और हम अलग होकर के इधर आ गए, तो देखो ये सेपरेट हो गए ना, अलग हो गए। जब जुड़ने की स्थिति हो, सरल भाषा ये कहती है हमारी जब जुड़ने की स्थिति आ जाए तो हम टू, और अलग होने की स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज आपको समझ आ गई। दूसरी, जैसे मैंने कहा मैं जेब से मोबाइल निकालूंगा, मैंने क्या बोला, मैं जेब से मोबाइल निकालूंगा। अब कहां से, किस स्थान से मैं मोबाइल को निकालूंगा, तो वो स्थान हमारा क्या है, जेब है। जब मैं इस जेब से मोबाइल निकालूंगा
तो देखो हमने क्या बताया, कोई भी स्थान हो और उस स्थान से पहले प्रपोजिशन, सबसे अच्छी ट्रिक है और अलग भी हो। जैसे ही मान लीजिए मेरे जेब में, मेरे पास अगर एक मोबाइल है और मोबाइल को मैंने क्या करा, जेब में रखा और जेब से ऐसे निकाला, मे भी पॉसिबल, देखो मैं करके भी दिखा देता हूं आपके लिए। मेरे पास ये मोबाइल है और मोबाइल हमारा ऐसे जेब में रखा है। अब जैसे ही हम जेब से निकालें, कहां से, जेब से निकाला, तो देखो सेपरेट हो गया, अलग हो गया, यानी कि वो स्थान से, जिस स्थान पर रखा था या जिस स्थान पर था उस स्थान से अलग। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि फ्रॉम का प्रयोग कब करते हैं, जब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होने की कंडीशन में हो। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। दूसरा पॉइंट फ्रॉम का ही प्रयोग, देखो फ्रॉम का एक निश्चित, हमने क्या बताया, आप एक प्रयोग कर लो उससे प्रपोजिशन क्लियर नहीं होगा। किसी तरीके से एडवांस प्रपोजिशन आज के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और दूसरा कब करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम में दो चीजें हमको समझ आएंगी। अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो वहां पर से के सेंस में हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे और फ्यूचर टेंस में हम से के सेंस में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। बस दो डिफरेंस ये नोट पॉइंट में लिख लेना। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो हमने ये बात कही, तो इसे कैसे बनाओगे, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। देखो सुबह से, सुबह क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ टाइम है, किस समय से पढ़ रहा था, सुबह से, और से के सेंस में सिंस या फॉर, यहां पर तो फ्रॉम नहीं लगाया। तो कंडीशन समझिएगा, हमने क्या बताया, से के सेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों में हम सेंस का प्रयोग करेंगे। और बाकी फ्यूचर टेंस में हम से के अर्थ में, जैसे मैं कल से काम करूंगा, ये हमारा क्या है, फ्यूचर है। ये भी हमारा क्या है, फ्यूचर है। फ्यूचर में हम से के अर्थ में, ये भी तो हमारा समय है। वैसे तो अगर मैं कहता सर आपने यहां पर से के सेंस में सिंस फॉर लगाया, लेकिन सर यहां पर आप से के सेंस में सिंस फॉर क्यों नहीं लगा रहे, तो दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें यहां पे डिफरेंस, यही चीज में समझा रहा था कि जब वाक्य प्रेजेंट या पास्ट में हो तो सिंस या फॉर लगाना, और जब वाक्य फ्यूचर, देखो यहां से पहचान हमको गा की के लगाए तो फ्यूचर हो गया, और जब वाक्य फ्यूचर में हो तो समय के साथ से की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फ्रॉम। अब इसको बनाओगे तो कैसे, आई विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ओके, आप यहां पर इसको, जब फ्यूचर का है, नेक्स्ट मैं कल से काम करूंगा। अब कल से काम करूंगा, ये भी फ्यूचर का है, और फ्यूचर में हमने से की अंग्रेजी, किसी भी समय के साथ में अगर से लगा है तो हम क्या करेंगे, वहां पर भी फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, यानी कि आई शैल डू दिस वर्क या डू द वर्क फ्रॉम टुमारो। समझ आ रहा है इतना बात। ओके, अब नेक्स्ट, अब हमारा दूसरा क्या था। अगर हम दूसरे की बात करें, पहला दूसरा हमको समझ आ गया, तीसरे की बात करें। तीसरे में क्या होता है कि फ्रॉम का प्रयोग हम से के अर्थ में तब करते हैं जब कोई कारण दिखाया गया हो। कि चीज क्या याद रखना है आपको, जब कोई कारण दिखाया जाए या कोई वजह दिखाई गई हो तब भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा बुखार के कारण, कैंसर के कारण, कॉलरा के कारण या कोरोना के कारण, ओके, कुछ भी हो, कोई वजह हो जिसकी वजह से वो मर गया हो या मर रहा हो, तो भी हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फिर मैंने क्या कहा, किसी भी कारण या किसी भी वजह कहीं पर दिखाई गई हो और जिसके कारण वो मर रहा हो या मर गया हो, तो भी हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे फ्रॉम फीवर, हमने क्या कहा, या पीड़ित हो। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे हम बचपन में कहते थे, एक एप्लीकेशन लिखते थे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी कि बुखार के कारण नहीं आ सकता, या कैंसर के कारण, तो कुछ भी। जैसे मैंने कहा कि मैं भूख से मर रहा हूं, तो आई एम डाइंग, कैसे, भूख से के अर्थ में आप किसका प्रयोग करोगे, फ्रॉम का।
समझ आया? फ्रॉम हंगर, वह कोरोना से मर गया, वह कोरोना से मर गया। तो किस कारण मर गया? कोरोना के कारण। तो देखो, ही डाइड फ्रॉम कोरोना, सॉरी, ओके, वह बुखार से पीड़ित है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर या ज्वाइंटिस, कुछ भी आप बोलते रहिएगा, यहां पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थात इतना बस कॉन्सेप्ट आपको याद बना रहना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होने की स्थिति हो तो भी हम प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम दिया रखा हो तो भी हम प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और किसी कारण, कोई काज दे रखा हो या जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो, ओके, यानी कि कहीं पर भी कोई कारण दिखाया जाए या कोई वजह दिखाई गई हो तो भी हम से के अर्थ में वहां पर प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब अगला, फ्रॉम का प्रयोग कौन सा है? सोर्स, यानी कि फ्रॉम का प्रयोग किसी स्रोत यानी कि सोर्स के लिए भी होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी स्रोत से, यानी कि फ्रॉम एनी सोर्स या ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन के लिए भी हम, अब होता क्या है, एक चीज आपको क्लियर कर लेना है। मैंने क्या बताया कि जब भी कहीं सोर्स की बात हो या ओरिजिन की बात हो, मान लीजिए ये चीज हमारी ली कहां से गई है, इसका सोर्स क्या है, इसके ओरिजिन क्या है, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां पर प्रपोजिशन फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये चीज ऐसे समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो बहुत अच्छी समझ आएगी आपको। जैसे मैंने कहा, मैंने राधिका से यही सुना, तो हमारा जो है हेयरिंग ऑफ सोर्स क्या है यहां पर? राधिका। कहां, किससे सुना? राधिका से, यानी कि हम स्रोत क्या है, ओरिजिन क्या है? राधिका है। तो आई हियर्ड इट, किससे सुना? राधिका से, तो फ्रॉम राधिका। मैंने यह किताब से लिखा, मैंने यह किताब से लिखा, तो आई रोट इट फ्रॉम बुक, आई रोट इट फ्रॉम बुक, किससे? किताब से लिखा। जैसे यह लाइन बाइबल से है, तो दिस लाइन इज कहां से? बाइबल से। सोर्स क्या है हमारा? बाइबल, बाइबल सोर्स है, बाइबल से ली गई ये लाइन। ओके, इस लाइन की उत्पत्ति कहां से, ओरिजिन कहां से है? बाइबल से। तो जहां पर भी सोर्स और जो है ओरिजिन की बात हो, वहां पर भी हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अर्थात दिस लाइन इज फ्रॉम द बाइबल, फ्रॉम द बाइबल। जैसे यह पंक्तियां रामायण से ली गई हैं, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम रामायण। ओके, रामायण। इतना क्लियर हो गया। अब कहां से सोर्स क्या है, इन पंक्तियों का ओरिजिन क्या है, इनका सोर्स क्या है? तो फ्रॉम रामायण। जैसे हम लोग एक, हमें कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जब हम रेफरेंस लिखते थे इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में, कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम या फ्रॉम द लेसन, ओके, दिस एंड दिस, यह पंक्तियां हमारी इस पार्ट से ली गई हैं। तो वहां पर भी हम फ्रॉम द लेसन या फ्रॉम द पोएम का प्रयोग कब करते थे, क्यों करते थे? वो इसीलिए करते थे क्योंकि यहां पर ये चीजें हमको ओरिजिन के रूप में मिल रही थी। अगला, अगर हम बात करें कि फ्रॉम का प्रयोग तब भी करते हैं जब एक प्रोडक्ट से कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाए। अच्छा, इसमें दो तरीके से, कंफ्यूज मत होइएगा, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेड ऑफ का भी प्रयोग करते हैं और मेड फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं। मेड फ्रॉम का प्रयोग हम तब करते हैं जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। फिर रिपीट कर रहा हूं, मेड फ्रॉम का प्रयोग हम तब करते हैं जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। अगर केमिकल प्रॉपर्टी इसकी चेंज हो जाती है
तब हम किसका प्रयोग करेंगे, मेड फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और अगर केमिकल प्रॉपर्टी हमारी चेंज नहीं होती है तो मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, देखो एक प्रोडक्ट से कोई दूसरा प्रोडक्ट हमारा बनाया जाए तो भी हम प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यही बात तो कह रहे थे। तो हमने दूध से क्या बना लिया, एक प्रोडक्ट हमारा दूध हो गया, दूसरा प्रोडक्ट हमारा दही हो गया, इस प्रोडक्ट से हमारा क्या बन गया, दूसरा प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया। तो हम से के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और हम डेफिनेशन बता ही चुके हैं प्रपोजिशन की, कि आ प्रपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू शो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। तो देखो एक नाउन ये, एक नाउन ये, और इन दोनों के बीच का संबंध बताने के लिए कौन से प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए प्रपोजिशन का प्रयोग क्यों होता है। अब यहां पर ये दो चीज हम इसलिए डिस्कस कर रहे थे कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम दोनों का प्रयोग होता है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन या क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि कब हम मेड फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, कब हम मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। मेड फ्रॉम का प्रयोग हम केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाने पर, जैसे यहां पर देखो दूध से दही बन गया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब हम दोबारा इस दही से दूध नहीं बना सकते, बना सकते नहीं बना सकते। यानी कि जब कोई चीज दूसरे प्रोडक्ट में जो बनकर के तैयार हो गई और दोबारा हम उसको उसमें कन्वर्ट ना कर सके, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तो हम वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इतना समझ आ गया। तो शायद आपको अब जैसे हमने कहा द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ये घर जो है वो काय का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है। अच्छा घर को तोड़, हमने ईंटों से क्या बना लिया, घर बना लिया। अब हम घर को तोड़ेंगे तो सोना तो नहीं बन जाएगा, रहेंगी तो ईंटें। यहां पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, ईंट का बनाया। जैसे पहले हमारे पास ईंट थी, इसको हमने बनाया तो घर बन गया, एक दूसरा प्रोडक्ट तो बना लेकिन वो रही ईंट ही, ईंट से सोना तो नहीं बन गई। तो वही चीज हमको समझाने, जब चीज वही रहे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो, तब हम वहां पर मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लोहे से लोहे की बेंचें बनवाई, तो देखो लोहे की बेंच है, तो अगर हम इसको दोबारा से तोड़ेंगे फोड़ेंगे रहेगा तो लोहा ही, ऐसा नहीं चांदी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहां पर एक तो ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट अगला हाउ फार, यानी कि डिस्टेंस को बताने के लिए भी हम प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अब आगे हमने क्या बताया था आपको कि हाउ फार का प्रयोग कब करते हैं, जब करते हैं जब कोई डिस्टेंस बताने के लिए, यानी कि डिस्टेंस से मतलब यह है यहां से वहां तक की दूरी को जब हमें बताना हो तो भी हम वहां पर प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं बात कहूं मुझसे दूर रहो तो स्टे अवे फ्रॉम मी, या मैं कहूं कि इट इज 5 मील्स फ्रॉम माई हाउस, कोई भी चीज है मेरे घर से 5 मील दूर है। जैसे मैं कहूं कि बैली कॉलेज मेरे घर से 5 मील दूर है, पोस्ट ऑफिस मेरे घर से 5 मील दूर है। यानी कि जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो भी हम वहां पर दूरी के अर्थ में से के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। एक और अब दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु से सुरक्षा देना, रोकना या बचाने के अर्थ में भी हम प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात करें कि मधु सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम द फायर, मधु ने बच्चे को आग से बचाया। तो देखो आग से सुरक्षा दी, आग से बचाया, तो भी हम ऐसी कंडीशन में किससे बचाया, आग से, तो भी हम ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एक और इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मैं कहूं कि द ट्री गेव अ शेल्टर फ्रॉम द सन, द ट्री गेव अ शेल्टर फ्रॉम द सन, जो वृक्ष है वो हमको शेल्टर देता है, किससे, शरण देता है, किससे, सन से, यानी कि सुरक्षा देता है। यहां पे सन से मतलब सूर्य नहीं, सन से मतलब क्या है, धूप है। यानी कि अब ये पेड़ जो है वो अपने शरणार्थियों को धूप से क्या देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। समझ गए, या पेड़ के नीचे जो भी आता है उसको धूप से ये सुरक्षा देता है। अगला हम बात करेंगे तो कब कब हम प्रयोग करते हैं, दूरी बताने के लिए, किसी वस्तु से सुरक्षा देने के लिए, रोकने के लिए या बचाने के अर्थ में भी से के अर्थ में
प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और कब करते हैं? तुलना में। जब दो अलाइक वस्तुओं का तुलना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो भी हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पर रवि इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर इन कैरेक्टर, यानी कि रवि जो है वो भिन्न है किससे? अपने भाई से। काय में? कैरेक्टर में। कैरेक्टर में वह अपने भाई से क्या है? भिन्न है। तो देखो हमने क्या बताया कि जब किसी की तुलना की जाए तो भी हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं से के अर्थ में। जैसे दी इंग्लिश, दी इंग्लिश से मतलब इंग्लिश भाषा नहीं है यहां पर, दी इंग्लिश से मतलब यहां पर अंग्रेज लोग। इसका मतलब क्या है? अंग्रेज लोग। दी इंग्लिश आर डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन, यानी कि भारतीयों से। जो अंग्रेज लोग हैं वो भारतीयों से बिल्कुल अलग हैं। किससे? भारतीयों से। तो भी हम यहां पर प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है अगला? जब किसी के द्वारा कोई चीज भेजा जाए तो भी हम जो है से के, मान लीजिए मैंने कोई अपना पत्र भेजा, पत्र भेजते हैं तो हम पत्र भेजने के लिए हम क्या करते हैं कि से का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे द्वारा कोई पत्र भेजा गया, तब पत्र भेजने में जैसे मैं कहूं कि प्रिंसिपल को मैंने पत्र भेजा, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? जैसे एक इसको ऐसे समझो, टू दी प्रिंसिपल लिखते हो आप, और फिर जब पूरा पत्र लिख जाता है तो नीचे लिखते हो फ्रॉम, लिखते हो पत्र के ऊपर, यानी कि जिसको भेजा जाता है उसके लिए टू, और जिससे भेजा, जिसके द्वारा भेजा जाता है वो क्या लिखता है? फ्रॉम। तो ध्यान रखिएगा जिसके द्वारा जो चीज भी भेजा जाए किसी दूसरे के लिए तो भी हम वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज अ लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड शीलू। ओके, यह मेरे दोस्त शीलू की तरफ से पत्र है। तो अब यहां पे एक आपका बचा है प्लेस, यानी कि स्थान से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अभी बताते हैं। बस हमने क्या बताया था कि किसी स्थान से पहले भी हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब जरा यहां पर देखिए कि जब हम कोई भी स्थान हो, कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। मान लीजिए कोई भी आपका स्थान है, कोई भी आपका प्लेस है, तो उससे भी पहले आपको प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करना है। बस इतना ध्यान रखना। और कब? से के अर्थ में।